31 अक्टूबर 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कुछ अर्सा के लिए मैंने पौधों की सेल बंद कर दी थी, किसी और कामों में बिज़ी था, लेकिन दोबारा से मैंने पौधों की अपने ट्रॉपिकल गार्डन के अंदर जो पौधे हैं उनकी प्रोपोगेशन शुरू कर दी है। और बहुत जल्द हमारे बहुत सारे पौधे तैयार भी हो जाएंगे और बहुत सारे पौधे नए भी आ जाएंगे। ट्रॉपिकल गार्डन की अपनी ही ब्यूटी है। घर में हाउस प्लांट घर में ना हो तो घर की खूबसूरती निकलती ही नहीं है, और हमारे पेट की खूबसूरती निकलती है वेजिटेबल प्लांट से। सब्ज़ी वाले पौधे होंगे, सब्जियां उनको लगी होंगी तो हमारा पेट तंदुरुस्त रहेगा। और हाउस प्लांट से जो भी आपको ये पौधे दिख रहे हैं, इससे हमारे घर की खूबसूरती निकलती है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेपल ट्री से। मेपल ट्री की मैंने कलमें लगाई थी तकरीबन 2 से 2.5 या 3 महीने पहले। इस कप के अंदर मिट्टी भरी और कलमों को मैंने लगा दिया, और 2 दिन पहले ही मैंने इनको शिफ्ट किया है ग्रो बैग्स के अंदर। ये है 5 इंच बाय 5 इंच का ग्रो बैग, जिसका ऊपर से डायामीटर, इसकी गुलाई भी ऊपर से 5 इंच है, इसकी गहराई भी 5 इंच है। ये हमारे द्रास स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। आप ऑर्डर करना चाहें तो पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे हमारे सीजनल पौधे भी चल सकते हैं, और छोटे पौधों के लिए ख़ास तौर पर यह छोटा सा ग्रो बैग बहुत ही सूटेबल है। ये असल में मेपल ट्री नहीं है, ये मैंने नाम रख दिया था जब मैंने इस पौधे को लिया था किसी नर्सरी से, तो उन्होंने मुझे मेपल ट्री कहकर ही सेल किया था। तो मैंने जब इसके ऊपर वीडियो बनाई तो मैंने भी मेपल ट्री ही कह दिया, और तब से ये मशहूर हो गया कि ये मेपल ट्री ही है। लेकिन ये मेपल का पौधा नहीं है, ये हाइबिस्कस की एक वैरायटी है जिसको लाल रंग के फूल भी लगते हैं। लेकिन इसके पत्तों की ब्यूटी ऐसी है और कलर ऐसा है जैसे कि हम मेपल ट्री को ही देख रहे हों। हरे हरे रंग के पत्ते, मेहरून कलर के पत्ते, शेड में रखेंगे हरे रंग के पत्ते आएंगे, धूप में रखेंगे तो लाल रंग में पत्ते बदल जाएंगे। तो अब इसको सारे लोग ही मेपल ट्री समझते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल मेपल ट्री नहीं है। ओरिजिनल मेपल ट्री एक दरख्त बन जाता है और जिसकी उम्र कई साल तक होती है। 30 से 40 साल तक वो पौधा ज़िंदा रह सकता है, या फिर इससे भी ज़्यादा। लेकिन ये वाला जो मेपल है, जो कि असल में हाइबिस्कस का पौधा है, ये सीजनल पौधा होता है, 1 साल भी ज़िंदा नहीं रहता। 6 से 7 या 8 महीने ज़िंदा रहेगा, उसके बाद में ये मर जाएगा। इनको मैंने 8-8 इंच के गमलों के अंदर लगाया हुआ है। ये जो पौधे हैं ये भी मैंने कलमों से ही लगाए थे, और जब ये थोड़े से बड़े हुए तो इनको मैंने कलमों को काटा और अलग मिट्टी के अंदर लगा दिया। अब वो पौधे भी हमारे बन चुके हैं, और जो ये पौधे हैं ये इनका लाइफ का साइकिल तकरीबन दिसंबर के महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। इनका जो ट्रंक होता है, ये मेन तना होता है, ये खोखला हो जाता है, खुश्क हो जाता है। नीचे से ये खुश्क होना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाला पूरा पौधा ही आपका सूख कर मर जाएगा। जिस तरह ये ब्रांच सूख रही है, इसी तरह पूरा पौधा आपका सूख जाता है, पाइप बन जाएगा सूखा सूखा सा। इसलिए इसको हम परमानेंट पौधा नहीं कह सकते, सीजनल पौधा कहेंगे। 6 से 7 या 8 महीने इसकी उम्र होती है। बस जैसे जैसे ये बड़ा होता रहे, इसकी टहनियाँ निकलती रहें, तो इसको काट कर आप अलग अलग गमलों में लगाते रहें एज आ कलम। तो इस तरह आपके पास बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। लेकिन ये अभी मैं सेल नहीं करूँगा, ये तकरीबन दिसंबर या जनवरी के महीने में सेल के लिए मैं लगा दूँगा, हमारे फेसबुक के ऊपर भी और व्हाट्सएप पर भी। और मैंने कुछ और कलमें भी लगाई हैं वंडरिंग ज्यू की, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी डिमांड बढ़ रही थी, तो मैंने काफ़ी सारी कलमें लगा दी हैं। जहाँ पर ये देखिए बिल्कुल लापरवाही के साथ मैंने टहनियाँ लगा दी थी, थोड़ी थोड़ी सी इनमें कटिंग ग्रोइंग मीडिया भरा और थोड़े थोड़े पौधे लगा दिए। जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो दीवारों की सपोर्ट उनको मिलती गई और वो ऊपर चढ़ते गए। तो बहुत सारी कलमें मैंने काटी और एक एक गमले के अंदर 4-4 कलमें लगाई मैंने। इनकी जड़ें तकरीबन 2 महीने तक अच्छे से आ जाएंगी इस मौसम में, जो कि अभी अक्टूबर का एंड है और नवंबर शुरू होने वाला है। लेकिन पतझड़ का मौसम भी तो शुरू हो रहा है। इसको कहते हैं खुश्क मौसम। बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, तो इस मौसम में कलमें लगाई नहीं जाती। लेकिन मैंने कलमें काफ़ी सारी लगा दी हैं। आप देखिए ये रेड अमरैंथस के पौधे की कलमें भी मैंने लगा दी हैं, लाल लाल पत्तों वाली, काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। और कुछ ग्रीन की भी लगा दी हैं मैंने। और इनको मैंने लगाया है कोकोपीट के अंदर। 90% इसके अंदर कोकोपीट है, 5% इसके अंदर सुपर फॉस्फेट है, और 5% ही सल्फेट और पोटाश। वैसे तो जो कटिंग ग्रोइंग मीडिया में बनाता हूँ उसमें 40 हिस्से कोकोपीट, 40 हिस्से पत्तों की खाद, 10 हिस्से सुपर फॉस्फेट, 10 हिस्से सल्फ़र, ये मिक्स करके इसके अंदर हम बीज भी लगा सकते हैं, कलमें भी लगा सकते हैं, पौधों को शिफ्ट भी कर सकते हैं। मतलब कंप्लीट पोटिंग मिक्स उसको हम कह सकते हैं। लेकिन ये नया एक्सपेरिमेंट है, उम्मीद है कि अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। पोटाश यूज़ करने से फ़ायदा हमें ये होगा कि जो पौधे के पत्ते हैं वो बहुत अच्छे से शाइन करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि पोटाशियम सिर्फ उन पौधों की ज़रूरत होती है जिनको फ्रूट लगना हो, जैसे कि टमाटर का पौधा।
अगर पोटाशियम उसको मिलेगा तो उसका जो टमाटर बनेगा उसके अंदर रस ज़्यादा होगा, साइज़ अच्छा इंक्रीज़ होगा और छिलका जो फ्रूट के ऊपर छिलका होता है वो भी अच्छा बनेगा। ओवरऑल फ्रूट की ग्रोथ को अच्छा बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल जो हाउस प्लांट है जिसके सिर्फ पत्ते रहते हैं उसमें पोटाशियम की ज़रूरत नहीं होती। पोटाशियम बेसिक एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, इन 3 चीज़ों में से अगर एक चीज़ भी कम हो जाए तो पौधे की ज़रूरत पूरी नहीं होती। तो पोटाशियम से आपके पौधे की शाइनिंग बढ़ती है, पत्ते लश ग्रीन रहेंगे, ग्लोसी रहेंगे, चमकदार रहेंगे। तो इसी पर्पज़ के लिए मैंने पोटाशियम कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर मिक्स कर दिया है और सुपर फास्फेट का काम है पौधे की जड़ों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा जल्दी बढ़ाना। तो देखते हैं इनके अंदर क्या रिज़ल्ट मिलेगा। और कुछ कटिंग मैंने लगाई हैं वडेलिया की, वडेलिया लुबाटा, ये भी एक बुशी प्लांट बन जाता है। बेसिकली ये ग्राउंड कवर के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं, ये देखिए। लेकिन अगर इसको हैंगिंग पॉट के अंदर लगाया हो और इसकी टहनियाँ नीचे लटक रही हों तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, जैसे कि जेनी क्रीपर की ब्रांचेस नीचे लटकी हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं, इसी तरह वडेलिया की भी लगती हैं। है तो ये सिंपल सा पौधा, लेकिन इसको किस तरह खूबसूरत अंदाज से आपने लगाना है कि वो ब्यूटी दे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ लाल झाड़ी की कलमें भी मैंने लगा दी हैं। इसको लाल झाड़ी भी कहते हैं, इसको एरिसीन भी कहते हैं, एरिसीनिया भी कहते हैं, जैसा कि ये बड़ा पौधा। इसको ग्राउंड कवर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, हेज बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बाउंड्री बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड के अंदर वाली साइड पर घास होती है, ग्रीन ग्रीन पौधे होते हैं और साइडों पर इसकी बाउंड्री बना दी जाती है लाल लाल रंग की, तो कलर कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन जाता है जो कि खूबसूरती में इजाफा करता है। हमारे पीस लिली के पौधे जो हमने डिवाइड किए थे, एक पौधे से हमने 4 पौधे बनाए थे। हमारा जो मदर प्लांट है पीस लिली का, ये देखिए इसकी ग्रोथ फिर से शुरू हो गई और इसने एक और पप देना भी शुरू कर दिया है। ये देख सकते हैं एक पप इसका निकल रहा है और एक बिल्कुल छोटा सा नीचे से भी निकल रहा है। तो मदर प्लांट ने दोबारा से पप्स देना शुरू कर दिए हैं, सेम गमले के अंदर, सेम मिट्टी के अंदर। और जो हमने 4 पौधे शिफ्ट किए थे, डिवाइड किए थे, उनमें से भी तीनों की ग्रोथ शुरू हो चुकी है और एक की ग्रोथ अभी थोड़ी सी स्टेबल है। 2 दिन पहले मैंने इसके एक्स्ट्रा पत्ते काट दिए हैं जो लटके हुए थे, लेकिन इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। और जिसके ऊपर हमें भरोसा ही नहीं था, मैंने कहा था हो सकता है कि ये ज़िंदा ना रह पाए, बिल्कुल छोटा सा पौधा था, तो अब देखिए इसकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है, पत्ते निकल आए हैं, जड़ें भी नीचे से शुरू हो गई होंगी, तो ग्रोथ हो रही है इसकी। और चाइनीज़ एवरग्रीन की भी हमने डिवाइड किए थे, 3 पौधे बने थे, एक गमले में से हमने 3 पौधे निकाल लिए थे, तीनों की ग्रोथ हो रही है, रूटिंग भी शुरू हो गई। और मदर प्लांट को हमने दोबारा से सेम गमले के अंदर लगा दिया था, उसी मिट्टी के अंदर, तो अब इसकी ग्रोथ भी शुरू हो गई है, पत्ते आना शुरू हो गए हैं। और ये देखिए जनाब 2 यहाँ से फूल भी खिल रहे हैं। ये फूल किस तरह के होंगे ये मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अभी तो इसकी ये बड बन रहे हैं, कलियाँ बन रही हैं। जब ये खिलेगा तो पता चलेगा किस तरह का फूल होगा। तो पौधों की ग्रोथ बढ़ाना या फिर उनको मल्टीप्लाई करना कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, बस डरना बिल्कुल भी नहीं। जब आप डर जाएंगे तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। और लिपस्टिक एग्नोनिमा एक हमारा मदर प्लांट ये है, और एक जो हमने डिवाइड किया था बहुत छोटा सा था, रूट लेवल से हमने उसको पौधे को काट कर एक गमले के अंदर लगाया था। ये देखिए जनाब, ये भी अब कंप्लीट एक पौधा बन चुका है जो कि काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है अभी। तो पौधों की प्रोपोगेशन करते जाइए, बहुत सारे पौधे आपके पास बन जाएंगे। अभी मेरे पास बहुत सारे पौधे और भी आएंगे, जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा, और उसके बाद में फ्रूट्स वाले पौधे भी आएंगे और भी हाउस प्लांट आएंगे, क्योंकि अब दोबारा से पौधों की सेलिंग मैं शुरू कर रहा हूँ। और ये देखिए जनाब, जो डंडा मैंने काटा था तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए होंगे या 1 महीना हो गया होगा, यहाँ से मैंने काटा था और उस डंडे को मैंने 24 घंटे के लिए शेडी एरिया में ड्राई किया और इस ग्रो बैग के अंदर इसको मैंने डंडे को लगा दिया। बस हल्का हल्का पानी देता गया, ज़्यादा पानी नहीं दिया, तो अब इसकी आकर ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। जहाँ से हमने डंडे को काटा था वहाँ से एक और शूट भी निकला। ये देखिए, ये भी निकला। इसका पत्ता कल टूट गया है, गमलों को मैंने उठाकर साइड पर रखा तो ये टूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, अंदर से एक और पत्ता निकल रहा है और एक हमारा इस साइड पर भी शूट निकल रहा है। पौधों की जितनी आप कटाई करते जाएंगे साइड ब्रांचेस उतनी ही निकलती आएंगी। और गुलाब का सीज़न भी शुरू होने वाला है जनाब। पतझड़ के मौसम के बाद में गुलाब का सीज़न भी शुरू हो जाता है। ठंड के दिनों में जो गुलाब के पौधे को फूल लगते हैं उसका साइज़ भी बड़ा होता है, उसका कलर भी डार्क होगा और उसकी जो पत्तियां हैं, पेटल्स हैं इसकी, वो भी थिक होंगी, गाढ़ी गाढ़ी सी होंगी, बारीक नहीं होंगी, पतली नहीं होंगी, टिश्यू की तरह नाजुक नहीं होता। ठंड में ही गुलाब के पौधे ग्रोथ करते हैं, चाहे वो देसी गुलाब हो चाहे वो इंग्लिश रोज़ हो। ठंड में जो उसको फूल लगेंगे वो काफ़ी देर तक पौधे के ऊपर टिके रहेंगे। अब इसकी मल्टी शूट्स भी निकलना शुरू हो गई हैं। ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टहनियाँ निकल रही हैं, जगह जगह से शूट निकल रही हैं। और ये वो पौधा है जो कि देसी गुलाब था, लाल रंग के इसको फूल लगते हैं। पिछले साल हमने इस एक पौधे से तकरीबन 23 कलमें लगाई थी, जिनमें से शायद हमारी 22 कलमें कामयाबी से
ग्रोथ कर गई थी और वो सब की सब सेल कर दी मैंने। अब मेरे पास इसके अलावा कोई और पौधा अभी तक नहीं है, तो अभी इसका कटिंग लगाने का टाइम नहीं है। इसकी कटिंग का टाइम होगा दिसंबर के शुरुआती हफ्तों में। दिसंबर का पूरा महीना आप गुलाब की कलमें लगा सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस के अंदर। अगर ओपन एरिया में लगाएंगे, धुंध की वजह से, ठंड की वजह से वो वहीं पर सूख जाएंगी, क्योंकि जब फ्रीजिंग टेम्परेचर बन जाता है तो पौधे को नमी की ज़रूरत होती है, ताकि उसके अंदर जब मॉइस्चर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर तक ना पहुंच पाए। अगर वो फ्रीजिंग टेम्परेचर तक पहुंच गया तो इसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं, टहनियों के अंदर ट्यूब्स होती हैं पानी वाली, ठंडक की वजह से वो भी जमना शुरू हो जाएंगी। देन आपका जो पौधा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ना ही कलमें। इसलिए इसको पॉली हाउस के अंदर लगाना ज़रूरी है। डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर आपने वीडियो देखी हुई पिछले साल की, हमने किस तरह कलमें लगाई थी और उनको कहाँ पर रखा था। तो इस बार भी मैं दिसंबर के महीने में इसकी बहुत सारी कलमें लगाऊंगा। मेहंदी का पौधा हमारे पास काफ़ी टाइम से है, लेकिन इसको मैं ज़्यादा बढ़ने नहीं देता हूँ। उसकी एक रीज़न है कि मेरे पास जो ये हमारा एरिया है, यहाँ पर पौधों की ग्रोथ एक लिमिट तक मैं बढ़ने देता हूँ, उसके बाद उसकी कटाई कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। इसीलिए अपनी जगह के हिसाब से ही मैनेज करता हूँ ग्रोथ को। जब ये ज़्यादा बढ़ना शुरू हो तो मैं ऊपर से इसको हार्ड प्रून कर देता हूँ पौधों को। मेहंदी का सिर्फ एक ही पौधा है मेरे पास। इसकी भी कलमें लगाएंगे हम, दिसंबर के महीने में इसकी कलमें लगाएंगे। कोशिश करूंगा इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं। सब्जी वाले पौधों की अपडेट इस वीडियो के अंदर नहीं होगी। ये वीडियो बन रही है सिर्फ ट्रॉपिकल गार्डन पर। और ये देखिए जनाब, फॉक्सटेल फर्न कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है हैंगिंग पॉट के अंदर। असल में हैंगिंग पॉट की ब्यूटी लोकल से लोकल पौधे से भी निकल सकती है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पौधा हमारा हैंगिंग पॉट के अंदर लगा हुआ खूबसूरती दे सकता है। असल में ये फर्न नहीं है, ये एस्पैरागस की वैरायटी है। एस्पैरागस मैरी इसको कहते हैं। एक एस्पैरागस सिंपल होती है जो हम खाते भी हैं, एज आ सलाद उसको यूज़ भी किया जाता है, लेकिन ये एस्पैरागस मैरी है। जिस तरह लोमड़ी की पूंछ होती है ना, कुछ इसी अंदाज से इसकी ये टहनियाँ निकलती हैं। इसको बीज भी लगते हैं, तकरीबन फरवरी के महीने में इसको बीज लग जाएंगे। तो मेरे गार्डन में बहुत कम हैंगिंग पॉट्स हो गए हैं, लेकिन इन फ्यूचर काफ़ी सारे पौधे हम अपने गार्डन में लगा लेंगे। मिर्च के बहुत सारे मैंने बीज लगा दिए हैं, क्योंकि इनसे मैं पौधे बनाऊंगा और इनको सेल करूंगा। तकरीबन ये फरवरी के महीने तक हमारे पास रेडी हो जाएंगे और इन्हीं ग्रो बैग्स के अंदर मैं लगा कर इनको सेल करूँगा। आप देख रहे हैं बीज आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने लापरवाही के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट पाया, तो मैं ये भी बीज लगा रहा हूँ लापरवाही वाले मेथड के साथ ही। मुझे पूरी उम्मीद है 80% तो हमारे बीज उग ही जाएंगे। बस मिट्टी को अपने सूखा नहीं होने देना। ऊपर वाला सरफेस हमेशा ही नम होना चाहिए, हल्का हल्का सा गीला होना चाहिए। हमारे अंगूर की बेल बहुत अच्छे अंदाज से बढ़ चुकी है। इसकी कटाई करने का अभी टाइम नहीं, इसकी भी कलमें लगाएंगे, लेकिन दिसंबर के महीने में जब डोरमेंसी पीरियड आ जाता है इन पौधों के लिए, तो इनके पत्ते गिर जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ ही रहती हैं। तब हमें पता चलता है कि हमने कौन सी कटिंग काटनी है, कौन सी नहीं। तो दिसंबर के महीने में बहुत सारी अंगूर की कलमें भी हम लगाएंगे। पिछले साल इसको एक फ्रूट का गुच्छा लगा था, अंगूर का गुच्छा लगा था, लेकिन वो चिड़ियों ने खा लिया। छोटे साइज़ का ही था। मैंने सिर्फ ये देखना था कि उस फ्रूट के अंदर, अंगूर के अंदर बीज है या नहीं, क्योंकि जब मैंने ये बेल ली थी तकरीबन 2.5 साल पहले, तब उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये सीडलेस अंगूर होगा, इसके अंगूर के अंदर बीज नहीं बनेगा। लेकिन अभी तक मैं टेस्ट कर नहीं पाया हूँ। फ्रूट्स वाले पौधों में लोग इतनी नर्सरी वाले हमें धोखा दे देते हैं, जैसा कि ये अंगूर की बेल मैंने ली सीडलेस कहकर, और उन्होंने कहा कि इसके अंदर बीज नहीं होगा। अब ये जब 2 से 3 या 4 से 5 साल बाद फ्रूटिंग पर आता है पौधा, तो जो हमने समझकर पौधा ख़रीदा होगा वैसा फ्रूट ना लगे तो बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत दुख भी होता है। इसलिए मैं फ्रूट्स वाले पौधे अभी तक सेल नहीं करता, जब तक कि मुझे खुद भरोसा ना हो जाए कि वो कौन सी वैरायटी है, सच में वही वैरायटी होगी या नहीं। इसीलिए मैं फ्रूट्स वाले पौधे सेल नहीं करता। हमारे केले का पौधा, इसको आपने देखा था, तकरीबन इसको 6 महीने हो गए हैं इस क्यारी के अंदर लगाए हुए को, शिफ्ट किए हुए को। बहुत जल्द और भी पप्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ये था ड्वार्फ बनाना। अब ये ड्वार्फ बनाना था या सिर्फ हमें कहकर बेच दिया गया, ये मैं नहीं जानता। मैंने 600 रुपये का लिया था। तकरीबन इसको हो गए होंगे 2.5 से 3 साल हो गए होंगे मेरे पास। तो इनमें से पप्स निकलते रहे, मैं सेल करता रहा। बस गार्डन के अंदर काफ़ी खूबसूरती निकलती है। अभी तक किसी को फ्रूटिंग तो नहीं हुई है, लेकिन इसकी लुक काफ़ी अच्छी लगती है गार्डन में। बड़े बड़े से पत्ते क्यारी के अंदर लगा हो तो काफ़ी लुक देता है ये। बाकी अभी इंडोर पौधों की काफ़ी हद तक ग्रोथ रुकी हुई है, जैसे कि हमारा रिवीनिया पाम, इसको मैंने काट दिया था, हार्ड प्रून कर दिया था, पूरी ब्रांचेस भी मैंने काट दी थी। अब ये देखिए ये नया पत्ता भी खिलना शुरू हो गया है, और ये बीच में ये वाली जो ये टहनी आपको दिख रही है, ये वाली, ये भी पत्ता ही है, आहिस्ता आहिस्ता से खिल जाएगा ये। मैंने असल में ये पौधों को इसलिए एक साइड पर रख दिया था और इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि सब्जियां मैंने लगानी थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह उनको देनी थी।
तो माशाल्लाह हमारी सब्जियों की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, ओपन टेरेस पर भी चल रही है। फ्रूट वाले पौधे में हमारे पास जो हमारा मैंगो है वो हमारे पास 3 बचे थे। सनसेशन मैंगो, शान खुदा जिस वैरायटी का नाम है, वो ग्रो बैग्स के अंदर ही लगे हुए हैं। एक पौधे की ग्रोथ तो अभी तक स्टेबल है, वो चल रही है, लेकिन एक की ग्रोथ रुक गई थी, तो मैंने ऊपर से इसको काट दिया था। ये देखिए, टहनी को मैंने काट दिया था, तो इसकी साइड ब्रांचेस भी अभी तक सही अंदाज से निकल नहीं पाई हैं। शूट निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी ग्रोथ बढ़ नहीं रही है। और इसको मैंने कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर ही लगाया हुआ है, दोनों को ही कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर लगाया है। हो सकता है इसकी ग्रोथ चल जाए, अगर ना भी चली तो कोई गम नहीं, क्योंकि जब ये पौधे हमारे पास आते हैं तब बहुत ठंड होती है। दिसंबर से जनवरी के महीने में ये पौधे हमारे पास आते हैं, चाहे वो लीमू का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, आम हो, माल्टा हो, मौसम्बी हो, कुछ भी हो। ये जब नर्सरी से हमें मिलते हैं ना, वो होता है दिसंबर और जनवरी का महीना, और उससे पहले ये होते हैं ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर से नवंबर के दिसंबर के महीने में इनको काट दिया जाता है और एक गाची के अंदर या बोरी के अंदर इनका रूट बॉल को लिपेट कर नर्सरी पर शिफ्ट कर दिया जाता है। उस स्टेज के ऊपर इनको फूल भी लगे होते हैं, जैसे कि गुलाब के पौधे को फूल लगे होते हैं, और कुछ पौधे फ्रूट वाले हों जैसे कि माल्टा या मौसम्बी या लीमू का पौधा, उनको फ्रूट भी लगा होता है। तो हम नर्सरी से इसीलिए उनको जल्दी से ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उनको फ्रूटिंग शुरू होती है। तो हम समझते हैं घर में जाकर इसको शिफ्ट करेंगे तो वहीं से ग्रोथ शुरू हो जाएगी और हमारा पौधा फ्रूटिंग भी देने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही हम घर में लाकर उसको शिफ्ट करते हैं, मिट्टी के अंदर, ज़मीन में करते हैं या गमले में करते हैं, तो कुछ हफ्तों के बाद में, कुछ दिनों के बाद में उनके सारे पत्ते ही गिर जाते हैं। जो फ्रूट लगा होता है वो तो लगा ही रहता है, आहिस्ता आहिस्ता से वो पक जाता है, लेकिन अगली फ्रूटिंग उसको जल्दी नहीं होती। उसकी रीज़न यही होती है, मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि नर्सरी से जब आप ऐसे पौधे लेते हैं तो उससे पहले वो ज़मीन के अंदर होते हैं, तो उनकी 95 या 99% जड़ों को काट दिया जाता है। देन वो नर्सरी पर आ जाते हैं। तो जब हम घर में लाकर नई जगह पर शिफ्ट करते हैं तो पौधा ज़ीरो से अपनी ग्रोथ को शुरू करता है। तो ज़ीरो से ग्रोथ को शुरू करने का मतलब है कि 2-3 साल उसको लग जाते हैं हमारी जगह पर उसको सेटल होते होते। अब जैसा कि ये लीमू का पौधा आप देख सकते हैं, ये हमारे पास तकरीबन अब 3 से 3.5 साल हो गए हैं। इसको मैंने ज़्यादा बढ़ने ही नहीं दिया। जब मैं इसको नर्सरी से लेकर आया था ये भी गाची के अंदर ही था, मतलब गमले के अंदर नहीं था ये। तो घर में लाने के बाद में इसके भी सारे पत्ते ही गिर गए थे, जो फ्रूट लगा हुआ था वो भी बाद में ड्रॉप हो गया या मैंने उतार लिया, लेकिन उसके बाद इसको जल्दी फ्रूटिंग नहीं हुई। इसने अपनी ज़ीरो से ग्रोथ शुरू की और बढ़ते बढ़ते तकरीबन इसको 1 से 1.5 साल लग जाता है। उसके बाद में ही इसकी ग्रोथ सही होती है और इसको फ्रूटिंग भी होती है। जितनी ज़्यादा जड़ें होंगी उतना ज़्यादा ही पत्तों की ग्रोथ होगी, टहनियों की ग्रोथ होगी, और उतने ज़्यादा ही इसको फूल और फल लगेगा। इसलिए फ्रूट वाले जितने भी पौधे हो उसको बड़े से बड़ी स्पेस देने की कोशिश करें। बड़ा गमला दें या ज़मीन के अंदर लगाएं तो ही उनकी ग्रोथ होती है। इन फ्यूचर बहुत सारे फ्रूट्स वाले पौधे भी मैं अपनी छत के ऊपर शिफ्ट करूँगा, कम से कम एक वैरायटी तो रखूँगा, तो उनके ऊपर वीडियोस बना के बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा कि किस स्टेज के ऊपर क्या होना चाहिए। और ये देखिए जनाब, हमारे एडेनियम के पौधे भी मैंने यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये पहले पड़े हुए थे 2 दिन पहले हमारे उस एरिया में, शेडी एरिया वाले एरिया में पड़े हुए थे। यहाँ पर धूप नहीं आती है और ना ही ब्राइट लाइट पूरे दिन की रहती है, क्योंकि ऊपर बहुत सारे हमारे पौधे लगे हुए हैं और आते आते नीचे इस एरिया में जहाँ पर ये 2 गमले पड़े हुए हैं, यहाँ पर शेडी एरिया कुछ ज़्यादा ही बन जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ थम जाती है। इसलिए मैंने मोस्टली यहाँ से गमले उठाकर अपने इस धूप वाले एरिया में शिफ्ट कर दिए हैं, और यहाँ पर इनकी ग्रोथ अच्छी चलेगी। ब्राइट लाइट भी आती है, धूप भी आती है, और जल्दी ही ये पौधे और भी बढ़ जाएंगे। जिस तरह के ये वाला पौधा देखिए, ये वाला पौधा, इसकी मैंने प्रूनिंग टाइम टू टाइम करता रहता हूँ, और ये देखिए अब कितना बुशी हो चुका है। छोटा सा पौधा है, छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ, इसका ट्रंक देखिए कितना मोटा हो चुका है, तो देखने पर काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। ये हमारा फुतीनिया प्लांट जो कि एक दरख्त की लुक देता है, एक गमले के अंदर लगा हुआ, इसका स्टाइल ही कुछ ऐसा है, ग्रोथ करने की हैबिट ही इसकी ऐसी है कि ये ओल्ड लुक देता है। जिस तरह चीर का दरख्त होता है ना, पाइन ट्री जिसको कहते हैं, पहाड़ी इलाकों में वो ग्रोथ करता है और उसकी साइड ब्रांचेस बहुत कम निकलती हैं, लेकिन वो स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो कुछ इसी अंदाज से ये हमारा फुतीनिया का पौधा भी ग्रोथ कर रहा है, जिसके पत्ते ऊपर से नए जो आते हैं वो लाल रंग के होते हैं, और जैसे जैसे वो पत्ते पुराने होते हैं वो हरे रंग में बदल जाते हैं। फ़िलहाल तो इसके नए पत्ते अब नहीं आएंगे, क्योंकि अब पतझड़ का मौसम भी शुरू हो गया है। दिसंबर से जनवरी के महीने में दोबारा से इसकी ग्रोथ शुरू होगी, तो फिर जो नए पत्ते आएंगे वो लाल रंग के होंगे और पुराने पत्ते हरे रंग के होंगे, तो कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन जाता है। इसको भी काफ़ी सारी फ्लावरिंग हुई है, लेकिन इसके अंदर से बीज नहीं बनते। अब वो बीज क्यों नहीं बनते ये मैं नहीं जानता हूँ, बस इसके इसी तरह फूल खिलते हैं और उसके बाद में गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। और अपना ट्रॉपिकल गार्डन प्रिपेयर भी करना शुरू कर दिया है। जैसा कि ये हमारा पॉलीथीन है, सर्दी के दिनों में पॉली हाउस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पर उन पौधों के लिए जिनकी हमने प्रोपोगेशन करनी हो, या फिर उनके बीज लगाने हो, या फिर ऐसे पौधे जिनको धुंध से बचाना हो हमने, उनको हम पॉली हाउस के अंदर रखते हैं। थोड़ी सी प्रिपेयरिंग मैंने कर ली है, ये शॉपर दोबारा से लगा दिया मैंने,
और दरवाजे भी अब बंद करना शुरू कर दिए हैं। बस अभी ये जो ग्रिल आपको दिख रही है ये बिल्कुल अभी खुली है, यहाँ पर मैंने इसको सील नहीं किया है। बहुत जल्द तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर इसको भी सील कर देंगे। दरवाजे बंद कर दिए हैं। कुछ प्रिपेयरिंग करना अभी बाकी है क्योंकि अभी भी थोड़ी सी हीटनेस है। दिन के टाइम काफ़ी गर्मी हो जाती है धूप में, तो ये वाला एरिया अभी फटा हुआ है, यहाँ से अभी इसको रिप्लेस भी करना है और दूसरा इस साइड से भी थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करनी है हमने। जब हम इसको सील कर लेंगे तो अंदर वाली साइड पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी बन जाएगी और काफ़ी ज़्यादा हीट भी बनना शुरू हो जाएगी, जो कि कलमे लगाने के लिए और ऐसे पौधे जैसे कि मनी प्लांट है, इसकी ग्रोथ के लिए भी नमी की ज़रूरत होती है। अगर इसको नमी ठंड के दिनों में नहीं मिलेगी तो इसके पत्ते पीले होकर गिर जाएंगे। जैसा कि ये देखिए, ये पत्ता देख रहे हैं, इस तरह पीले होंगे और उसके बाद में गिर जाएंगे। तो आपकी जो टहनी है वो बिल्कुल खाली हो जाएगी और उसके बाद में टहनी भी पीली होकर सूख जाएगी, उसके साथ कोई पत्ता निकल नहीं पाएगा। इसलिए पॉली हाउस का होना ज़रूरी है सर्दी के दिनों में। हमारे ओपन टेरेस में ये वीडियो तो आपने देख ली थी जब हमने इसको लेडी पाम को शिफ्ट किया था एक ग्रो बैग के अंदर। बहुत से लोगों ने कहा था कि ये उस गमले के अंदर ही अच्छा लग रहा था, तो मैं भी एग्री करता हूँ। छोटे से गमले के अंदर इतना बड़ा पौधा लगा हो तो लुक तो देता ही है, जिस तरह हम नकली पौधे को देख रहे हो। लेकिन इस ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट करने का एक मकसद था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना, और इसकी जो ये वाला एरिया है यहाँ पर ये काफ़ी एम्प्टी है, यहाँ पर भी इसके शूट्स निकलें, ग्रोथ बड़ी हो और पौधे की ऊपर से भी ओवरऑल ग्रोथ हो। तो छोटे से गमले के अंदर रूट बाउंडिंग हो रही थी, जिस वजह से मुझे ये करना पड़ा। बटरफ्लाई पी की बेल भी हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये देखिए, नीले रंग के काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं और बहुत सारा फ्रूट भी बनने लग गया है। ये देखिए, मटर लगना शुरू हो गए हैं, इनके अंदर सीड्स बन जाएंगे। बटरफ्लाई पी का अगर एक सीड से एक पौधा हमारा बन जाए तो तकरीबन 8 से 9 महीने के अंदर अंदर आपके पास 1000 बीज हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा इस बेल की ग्रोथ बढ़ती है। अभी देख लीजिए, ये सिर्फ एक बेल है जिसकी इतनी ग्रोथ हुई और इसको फ्रूटिंग भी शुरू हो गई। फूलों की खूबसूरती भी होती है और जो मटर लग रहे हैं, इसको मटर जैसा ये फ्रूट है, ये फली होती है, इसके अंदर बीज पक जाते हैं, तो इसकी भी खूबसूरती है। एक तीर से 3 शिकार, पत्ते भी खूबसूरत और इसके फूल भी खूबसूरत, और फूलों के बाद में इसका जो मटर बनते हैं वो भी खूबसूरत। और इसी एक डिब्बे के अंदर ही, ये थर्मोकोल का डिब्बा है, इसी के अंदर मून फ्लावर भी लगा हुआ है और साथ में मॉर्निंग ग्लोरी की बेल भी लगी हुई है। ये देखिए, मॉर्निंग ग्लोरी की बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं, बहुत सारी नस्लें हैं। ये भी मॉर्निंग ग्लोरी है। इसका नाम मैं अभी भूल गया हूँ कि ये कौन सी नस्ल की मॉर्निंग ग्लोरी थी। जब इसको फूल लगते हैं, इस वक्त तो फूल नहीं खिला होगा क्योंकि अभी तो तकरीबन 3 बज रहे हैं दोपहर के। तो मॉर्निंग के टाइम में तकरीबन सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक इसकी फ्लावरिंग होती है और उसके बाद में ये जो फूल हों वो बंद हो जाते हैं। अभी मैं आपको फूल दिखा देता हूँ। इसका थोड़ा सा ये अभी तक खिला हुआ है, ये फूल है जी। इसका हल्के हल्के पिंक कलर का होता है, बीच में सेंटर में से स्पीकर की तरह का फूल खिलता है। और ये जो गोल गोल आपको फ्रूट दिख रहा है, ये फूल खिलने के बाद में जब सीड पोड बन जाता है और ये सूख जाएगा, जब ये गोल गोल सा सूख जाएगा, इसके अंदर मॉर्निंग ग्लोरी के बीज बन जाएंगे। तकरीबन एक पोड के अंदर 4 बीज हमारे निकल सकते हैं। और इसी डिब्बे के अंदर मून फ्लावर की बेल भी लगी हुई है। ये मून फ्लावर है और ये अभी बंद हो गया है क्योंकि ये रात के टाइम खिलता है और सुबह के टाइम मुरझा जाता है। सिर्फ चंद घंटे ही इसकी ज़िंदगी होती है। बड़ा सा फूल होता है, उसमें से खुशबू भी निकलती है, लेकिन मॉर्निंग ग्लोरी के फूलों में से खुशबू नहीं आती। लेकिन इसकी लुक भी अपनी ही है। लेकिन ये सारी सीजनल है। गर्मी के दिनों में ग्रोथ करेंगी, सर्दी के दिनों में सारे पत्ते गिर जाएंगे। मे भी हो सकता है कि वो बेल ही आपकी मुरझा जाए, गर्मी के दिनों में उसकी ग्रोथ दोबारा से शुरू ना हो पाए। इसलिए इसको सीजनल पौधा कहकर हम सेल करते हैं कि आपकी किस्मत है कि शायद वो बच जाए ठंड में, और आपकी किस्मत है कि शायद वो ना बच पाए। और हमारे पास एक कॉफ़ी का पौधा भी है जो कि बीज से ही मैंने लगाया था। कॉफ़ी प्लांट, जो कॉफ़ी हम पीते हैं उसके जो बीज होते हैं उसके थ्रू पौधा बना हुआ। मैंने 5 बीज लगाए थे। इसके बीज काफ़ी महंगे आते हैं। तो हमारा एक बीज जर्मिनेट हुआ और उसका एक पौधा बन गया, जिसकी उम्र अब 1 साल हो चुकी है। अभी इसको बड़ी स्पेस की जगह की ज़रूरत है, लेकिन इसको मैंने 7 इंच बाय 7 इंच के ग्रो बैग के अंदर ही लगाया हुआ है। इसको शेडी एरिया पसंद होता है। गर्मी की धूप में और फुल ठंड में इसको ओपन एरिया में रखेंगे तो इसके पत्ते सारे बर्न हो जाएंगे। इसके बीज हमारे दराज स्टोर के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन फरवरी से मार्च के महीने में। और जी, हमारे पास ग्रो बैग्स के अंदर मैंने झुमका बेल को भी शिफ्ट कर दिया हुआ है और मोतिये के पौधे को भी शिफ्ट कर दिया हुआ है। मोतिये के पौधे की ग्रोथ अब रुकने वाली है। पतझड़ का मौसम आने वाला है। इसके पत्ते आहिस्ता आहिस्ता से पीले हो जाएंगे और इनको अब कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही होगी, क्योंकि अब इनके लिए मौसम आइडियल नहीं रहा। मौसम ठंडा हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन इनके पत्ते फिर भी काफ़ी खड़ूस होते हैं। इनके पत्ते काफ़ी सख्त होते हैं, जल्दी झड़ते नहीं हैं। ठंड के दिनों में भी जल्दी झड़ते नहीं हैं, लेकिन पीले हो जाते हैं, नई ग्रोथ नहीं बढ़ती इनकी।
तो जैसे ही बाहर के दिन आएंगे इनकी दोबारा से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये परमानेंट पौधा होता है, कई साल तक आपके पास रह सकता है। इस एक पौधे से मैंने कितने सारे ही पौधे बनाए थे। पॉट लेयरिंग के थ्रू हम पौधों को डिवाइड कर सकते हैं। पॉट लेयरिंग के ऊपर मेरी पहले से वीडियो मौजूद है, किस तरह हम पॉट लेयरिंग कर सकते हैं जैस्मिन प्लांट की। और झुमका बेल की ग्रोथ भी अब रुकने वाली है। अब इनको सपोर्ट दी हुई है, धागा बांधा हुआ है, ये ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन अब ठंड के दिन शुरू होने वाले, इनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। ठंड के दिनों में झुमका बेल और बुगनविलिया की कंप्लीट ग्रोथ रुक जाती है। सारे के सारे पत्ते गिर जाते हैं क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी नरम नरम से ढीले ढीले से पत्ते होते हैं जो कि ठंड को, थोड़ी सी ठंड को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये गिर जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ टहनियाँ रहेंगी, सूखी सूखी सी टहनियाँ। ऐसे लगेगा जैसे इनके अंदर जान ही नहीं है। लेकिन जैसे ही बाहर के दिन आएंगे दोबारा से पत्ते आने लगेंगे। ऐसे स्टेज पर डोरमेंसी पीरियड में पौधों को ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि 100% ही मिट्टी खुश्क हो जाए। हमेशा याद रखिएगा, सर्दी के दिनों में अगर मिट्टी खुश्क हो जाती है तो मिट्टी में पानी डालना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ऊपर से पौधे की ग्रोथ हो रही हो या ना हो रही हो। क्योंकि अगर सर्दी के दिनों में पौधों को पानी की कमी हो गई और ठंड की वजह से पत्तों के ऊपर ओस पड़ती रही, ठंडक की वजह से पौधे की जड़ों में या पौधे की टहनी में जो ट्यूब्स होती हैं पानी को ऑब्जर्व करने वाली, वो ठंड की वजह से उनके अंदर जो मॉइस्चर है वो जमने लगेगा, तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए सर्दी के दिनों में पौधों के पत्तों के ऊपर पानी का शावर भी आप कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बन जाए। ह्यूमिडिटी तो वैसे ख़त्म हो जाती है सर्दी के दिनों में क्योंकि ठंड ही इतनी होती है। इसलिए सर्दी के दिनों में पौधों को भी पानी देना चाहिए, पानी का शावर भी करना चाहिए। दिन के टाइम भी कर सकते हैं, रात के टाइम भी कर सकते हैं। पानी का शावर करने की वजह से या मिट्टी में पानी डालने की वजह से जो ठंडक का असर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर ठंडक बढ़ती जाएगी तो फिर आपके पौधे की जान चली जाएगी। हाउस प्लांट के ऊपर बात करता जाऊंगा तो वीडियो और भी लंबी होती जाएगी। मेरे ये मोरिंगा के पौधे, इनकी दोबारा से मैंने कुछ दिन पहले ही हार्ड प्रूनिंग फिर से कर दी है, लेकिन फिर से इनकी नई ब्रांचेस आ गई हैं। जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करते जाएंगे इनकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा बुशी बनती जाएगी। लेकिन अब डोरमेंसी पीरियड इनके लिए भी आने वाला है। सर्दी के दिन में इनकी ग्रोथ रुक जाती है। उस स्टेज के ऊपर मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, अगर डालेंगे तो ये गल जाएगा क्योंकि ये बहुत ही नरम होता है और इनकी ब्रांचेस के अंदर बहुत सारा पानी स्टोर रहता है। तो ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा आपका मुरझा जाएगा। अखरोट का पौधा जनाबे वाला देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये तकरीबन आई थिंक ये 5 फुट का पौधा हमारा हो गया है ग्रो बैग के अंदर लगा। इसको मैंने एक डंडे की सपोर्ट दे दी थी और टाई क्लिप भी मैंने इनको बांध दिया था ताकि ये स्टेट ऊपर वाली साइड पर ही जाए। और इसकी साइड ब्रांचें सारी मैंने काट दी हैं। इसका देखिए ऊपर से एक छतरी सी बन रही है जो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है। बड़े बड़े से पत्ते हैं अखरोट के। इसको अखरोट लगे या ना लगे लेकिन इसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है पौधे की। पत्तों का लाइट सा कलर, पैरेट कलर का ये पत्ता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसकी ग्रोथ भी हो रही है। बाकी मिर्चें, ये देखिए कितनी सारी मिर्चें फिर से लग गई हैं। लोग कहते हैं मिर्चें लगती नहीं हैं, तो मैं कहता हूँ कि मिर्चें रुकती ही नहीं हैं। इवन के इसकी मिट्टी देखिए, मिट्टी भी किस हद तक खुश्क हो चुकी है इस गमले की, लेकिन फिर भी फ्रूटिंग हो रही है। असल में मिर्च के पौधे को या टमाटर के पौधे को बहुत ज़्यादा जब हर वक्त पानी से भरा रखेंगे, मिट्टी में पानी देते रहेंगे तो फ्रूटिंग नहीं होगी। और ये हमारा पिलखन का पौधा, इसकी मैंने फिर से हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। एक ग्रो बैग के 12 इंच के ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ। इसका तना देखिए, इसकी रूट्स देखिए किस तरह डिवेलप हो गई हैं और ऊपर से देखिए कितना थिक हो गया है ये। और ऊपर से आकर थोड़ी सी ग्रोथ है पत्तों की, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लुक यहाँ पर दे रहा है।